नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। I must say I'm really blessed to have Rajiv sir and so many other people from army who really take out time, prepare the content, analyze it, diagrams or photographs के साथ में, and then present it to us. I think all the viewers who are watching us today, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट फॉर राजीव सर, बिकॉज मेहनत लगती है। मुझे सर पहले बोलते हैं 2 दिन पहले बता दिया करो सो दैट आई कैन प्रिपेयर द थिंग्स इन डिटेल। बहुत मेहनत लगती है, इट इज नॉट दैट इजी जितना आपको स्क्रीन पे लगता है। सो प्लीज गो अहेड एंड लॉट ऑफ थैंक्स सर। मतलब आप लोग हैं तो हम लोग हैं। जी, इसी के लिए। थैंक यू। आप हैं तो हम हैं। जी जी सर। सर, मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। ईस्ट और वेस्ट आर पार की लड़ाई की बात चल रही है। ईस्ट में जाके जिस तरीके से हमारे आर्मी फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी ने इस बार एक कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस किया, एक मैसेजिंग था, फिर मोदी जी पहुंचे, एक मैसेजिंग बंगाल टाइगर्स की तरफ से लाने की कोशिश की, और वेस्ट में तो तैयारी पूरी है। जिस तरीके से बातचीत चल रही है, और फिर आइसिंग ऑन द केक वाज मोदी जी का आईएनएस विक्रांत पे जाना। दोज वीडियोस, दोज फोटोग्राफ्स, मतलब वो गूज बम्स दे रहे हैं। तैयारी पूरी है, मैप बदलने की, लेफ्ट राइट सेंटर। इस बार भिड़ना मत, क्योंकि इस बार हम तैयार बैठे हुए हैं। यू गिव अस अ रीजन एंड वी विल चेंज द हिस्ट्री। अब ओवर टू यू सर। हाँ, इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी ने और दोनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर स्टाफ ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बदल देना। सर क्रीक से कराची को रास्ता जाता है। एयरफोर्स ने बोला जहां भी छुपोगे ठोक देंगे। नूर खान का तो उनको याद था। ईस्ट में अगर आप देखो तो आपका अलायंस जो नॉर्थ म्यांमार में थ्री ब्रदर्स अलायंस है, जो टेरिटोरियल आर्मीज हैं वहाँ के प्रोविंशियल आर्मीज, उनके साथ बड़ा स्ट्रांग है। क्योंकि लगातार आप ड्रोन अटैक से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं उनके लीडरशिप को टारगेट करते हैं। हाल ही में आई थिंक पिछले दिन डायरेक्ट टारगेट अटैक हुआ है उल्फा आई और NSCN KY के लीडरशिप के ऊपर, एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज हैव टेकन। तो अभी लेते हैं मैप कैसे बदल रहा। आपको याद होगा आसिफ मुनीर ने बोला था कि इंडिया को हम वेस्ट ही नहीं ईस्ट से भी अटैक करेंगे। क्यों? सुनने में आया नवंबर के महीने में पिछले साल पाकिस्तान से एक चीनी शिप आया, फ्लाइंग अ चाइनीज फ्लैग, चिटागोंग, और काफी सारा बारूद और असला लेके आया था इंसर्जेंट ग्रुप्स और पाक इनके फौज के लिए, ये सब के लिए। और ये सब रखा था इन्होंने ढाका के एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक्स एरिया में। और क्या हुआ, 21-22 रात को दिवाली हुई वहां पे। बूम बूम बूम। शाकाला का बूम बूम हो गया उसका। अलग बूम बूम। जी। नहीं, एसेंशियली मैसेजिंग जा रहा है सब तरफ से। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि अफगानिस्तान में तालिबान और TTP ने मिलकर कितना फोड़ा पाकिस्तान आर्मी को। उनके तो पैंटे हर एक शहर के चौरास्ते में टांग के रखे हुए थे जो सरेंडर कर गए। पाकिस्तान बोलता रहा ना हमने किया, लेकिन बट दे वर नॉट टेकर्स फॉर दैट। क्योंकि कुछ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को पकड़ के ले गए थे, वो चला रहे थे, उनके सोल्जर्स को पकड़े हुए थे, उनकी पैंटें उतार उतार के उन्होंने उनके बड़े शहरों के चौक में टांग रखे थे, पैंटों को दिखाने के लिए कि ये है इनकी पैंट, उतार दी है हमने। जाके कुछ किया तो है इन्होंने बातचीत इन कतर दोहा में, तो कुछ निकला नहीं है। क्योंकि अभी भी TTP और BLA ठोक रहे हैं। तो क्या असर है इसका? क्या ये केवल भारत कर रहा है? केवल तालिबान कर रहा है? ऐसा नहीं है। तो वो जो स्लाइड डेक दिया है उससे समझाता हूँ।
या हम नॉन स्टेट एक्टर क्यों बोल रहे हैं? अब किसने फोड़ा, किसने क्या क्या किया, जैसे उनका यूएस के स्पेशल फोर्सेस का आईजी था एक मेजर जनरल लैंग, ढाका के अपने होटल में मरा हुआ पाया गया, उसका तो ऑटोप्सी भी नहीं किया, उठा के ले चले गए। चिटागोंग के पास कॉक्सेस बाजार में ये यूएस वाले बांग्लादेशियों के साथ ट्रेनिंग करवा रहे थे और उनको कहीं जाके अटैक की सिखलाई की, तो वहां पता नहीं किसने उन पे हमला कर दिया, 20-25 तो वैसे ही मर गए और वो भाग के आ गए। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा देखते हैं। ये है एक मैप जो यूएस ने बनाया था अराउंड 1998, 96-98 के बीच का है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो इन्होंने बना दिया था पैक्स अमेरिकाना, जैसे पैक्स ब्रिटानिका, तो उन्होंने अपना बनाया था पैक्स अमेरिकाना, बिकॉज इट बिकेम अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो हम अपना एम्पायर कैसे और हेजेमनी कैसे फैलाएंगे। फिर चलते चलते उनको लगा है ये थोड़ा मतलब इंपीरियलिस्टिक हो रहा है, इसके विरुद्ध लोग आ जाएंगे, तो दे चेंज द नेम टू प्रोजेक्ट ऑफ द न्यू अमेरिकन सेंचुरी। उसके तहत ये मैप बनाया गया था कि जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की एंड इनटू अरेबिया, दे डिडंट गो इनटू अफ्रीका, उसके बॉर्डर्स रीड्रॉ किए जाए किस तरह से, जो ये सोचते हैं सही होना चाहिए। ये मेरे हाथ लगा था 2004 में, जब मैं ताजिकिस्तान में था, तब ये एक पेपर लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स, ये रिपब्लिकन का है, बट दिस इज अ बाईपार्टिजान एफर्ट, मतलब दोनों रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, कंजर्वेटिव्स जो हार्डलाइनर्स हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल टू दिस। अब आप देख लो क्या क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं, और फिर देखो कहां कहां घुसे हुए और क्या क्या कर रहे हैं। इराक के 3 हिस्से होने थे, फ्री कुर्दिस्तान एरिया, शिया स्टेट एंड सुन्नी। पूरा कुर्दिस्तान तो आया नहीं है अभी, तकरीबन आ जाएगा इनका। सीरिया का इलाका तो अभी जुड़ गया है इनके साथ, केवल टर्की का इलाका बचा हुआ है। कुर्द ऑटोनोमस रीजन तो ऑलरेडी बना चुके हैं इराक का। अरब का शिया जो बगदाद बसरा उस इलाके का है, वहां पे है। और जो सुन्नी वाला इलाका है, डेजर्ट वाला इलाका है, वहां हार्डली एनी पॉपुलेशन, बट जो बगदाद का रिट है जहां पे अरब शिया स्टेट लिखा है वहीं चलता है। हमारे मतलब की बात है, हमारे इलाका में आके देखो आप पाकिस्तान का क्या बना रखा है। बलूचिस्तान पूरा फ्री होना है, विच इंक्लूड सदर्न अफगानिस्तान एंड इराक, ईरान का इलाका जो सिस्तान बलूचिस्तान है, जहां पे अपना छाबहार पोर्ट भी आता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन्होंने जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है इस मैप में इन्होंने अफगानिस्तान को दिया, और जो पीओ जेके का इलाका है वही छोड़ा है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान इस पीओ जेके, पंजाब, पाकिस्तान पंजाब एंड सिंध। ओके, सुनने में आया 2013 में, एक दो जगह मैंने मैप देखा है, वो खोज रहा हूं, नेट पे मिल नहीं रहा है, कि कांग्रेशनल हियरिंग में इन्होंने प्रेजेंटेशन दी 2013। किसका टर्म था? डेमोक्रेट्स अंडर ओबामा। जब भी मैं बोलता हूं बाईपार्टिजान है, उसमें उन्होंने जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया था वो भारत को दिया, कि अफगानिस्तान को नहीं, ये हम भारत को देंगे। इतना ही चेंज था इसमें। ये है अपने इलाके का प्रपोज्ड, और वो जो कह रहे थे इस मैप में कि ये पूरा, ये जो अपना गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है ये अफगानिस्तान को देना चाहते। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भाई साहब, यहाँ का मेन प्लेयर जो है, जो इल्ली कर रहा है, सारा कुछ गुड़ गोबर कर रहा है, वो यूएसए है।
पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। और जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रखा है पाकिस्तान का, वो सर तो सर जिस बुक का आप जिक्र कर रहे थे, रॉबर्ट कागन, who wrote the strategy of professor of new American, जो अभी अब पीछे में आप दिखा रहे थे, that's been written by नहीं, ये रैल्फ पीटर्स का आर्टिकल छपा है आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में, जो ये पीछे मैप बनाया, उसी में से ये मैप निकाला है। वो ये जो मैप पूरा है, ये है एक्चुअली फर्स्ट पब्लिश्ड बाय 98 में इन्होंने पब्लिश किया था, ब्लड ब्रदर्स रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, एंड पब्लिश्ड इन आर्म्ड फोर्सेस जर्नल ऑफ यूएस इन 2006। कोई भी आप टाइप करके चले जाइए आर्म्ड फोर्सेस जर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स, आपको ये आर्टिकल आ जाएगा। उससे लेके लोगों ने कोट किया हुआ, बट दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस जर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स ने ये पब्लिश किया था। रिटायर्ड है वो, रिपब्लिकन आदमी, ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा डर इसमें क्या है, जब पाकिस्तान कोलैप्सेस लाइक दिस, ब्रेकअप होता है, सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स। आईएमएफ को आपने पकड़ रखा है, जब तक वो आपकी बात नहीं सुनता है, आईएमएफ ट्रांशे नहीं देता है। आईएईए का विजिट हो चुका है, रॉथस्चाइल्ड भी आ चुका है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी चक्कर काट रहा है, अब तो यूएस के फोर्सेस भी वहां पहुंच चुके हैं। बट क्लासिक केस है जो 20 साल पाक आर्मी ने इनके साथ किया था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि यूएस के साथ भी था और सारा कुछ तालिबान को मदद कर रहा था। वही चीज यूएस तालिबान के थ्रू पाकिस्तान के साथ कर, पाकिस्तान को खुश करने के लिए बीएलए वालों को प्रोस्क्राइब करता है, वो यूएन जाते हैं तो टेक्निकल होल्ड कर देता है, पैसे दे रहा है तालिबान को कि टीटीपी और बीएलए को पैसे दे, और टीटीपी और बीएलए उन पे केपी और बलूचिस्तान में तांडव कर, और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता। गोदी में बैठा हुआ है, हाय हाय बोलता रहता है, नौटंकी करता रहता है, मुजरे करते रहते हैं दोनों के दोनों। अब तो शहबाज शरीफ के लिए भी शानो बेगम बोलना चाहिए उसको वो भी वहां मुजरा कर रही थी जब गए थे शर्बल शेख में, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना कि भाई बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या करोगे। इन्हें, हमारे इसमें एक कहावत है कि आप, इन्हें एक कथन है कि शत्रुबोध होना जरूरी है। आज यहां पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन है, शत्रु कौन है। जिसको दोस्त समझ रहा है वो ही तांडव नचा रहा है, और ये किसिंजर की बात भूल चुके हैं। It is dangerous to be an enemy of US, but it is fatal to be his friend. And Pakistan is friend right now. फ्रेंड के लिए जा रहा है, और पिटाई हो रही है दाब के। आजकल तो जाफर एक्सप्रेस का स्कूल में पेंट करके बना रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस बाय द वे, वॉल्स के ऊपर, जो सामने स्कूल का वॉल होता है उस पर जाफर एक्सप्रेस का पूरे कलर्स के साथ पेंट करके आजकल वीडियोस निकले हैं जो देख रहा हूं मैं। अपने पास अभी इसमें क्या ऑप्शन, अपना, मैं हर बार कहता हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज द वन विच इज स्ट्रेटेजिक फॉर अस। क्यों, सीपेक जो बंद है वो कट जाता है पूरा, कोई बाद में अगर वो चीन के गोदी में जाना भी चाहता है, कोई लिंक नहीं है चीन के साथ, डायरेक्ट लिंक चीन के साथ आप काट देते हैं। आपको एक डायरेक्ट लैंड रूट मिल जाता है वाया वाखान कॉरिडोर इनटू ताजिकिस्तान एंड इनटू सेंट्रल एशिया। चीन आपके साथ डरेगा क्योंकि आप और अफगानिस्तान साथ हैं, तो उइगुर ब्रिगेड के साथ आप सिंकियांग में तांडव कर सकते हैं। अगर उसने कोई गलती की आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपको चाबी मिल जाती। पाकिस्तान इनडिफेंसिबल, क्यों, अभी हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, सारे इनके नहर और सारे रिवर्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलते हैं, तो हमें ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते करते जाना पड़ता है।
जैसे ही हम गिलगिट बाल्टिस्तान में आ गए, आप बिल्कुल रिवर्स के बीच में आते, और इतने पैसे है नहीं इसके बाद कोई ऑब्स्टिकल अब बना। लेकिन आपको एक दो चीज देखना पड़ेगा कि आपके पास एक शरिया रूल्ड कंट्री आपके बॉर्डर पे आ जाए, अफगानिस्तान, तो उसका आप किस तरह से क्या करोगे ये देख, क्योंकि ये लेटेस्ट जो मैप है 2013 वाला, उसमें ये यूएस चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान आपके पास है। वो पीओजेके को क्यों नहीं दे रहा कि इस्लामाबाद को थोड़ा डेप्थ मिल जाता है। आप देखो इस मैप में जहां आजाद कश्मीर पाकिस्तान वालों ने लिखा है, अगर ये मेरे पास है, इस्लामाबाद इज विद इन योर आर्टिलरी एंड रॉकेट रेंज, नॉर्मल आर्टिलरी रेंज में आ जाता है, वो डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप। इस्लामाबाद छोड़ के उसको जाना पड़ेगा कहीं और अपना कैपिटल बना। ठीक है, क्या गिलगिट बाल्टिस्तान को आप इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहेंगे? मैं वो नहीं चाहता हूं, बट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख के साथ जोड़ दीजिए, बट इट शुड कंटिन्यू एज अ यूनियन टेरिटरी। उसे स्टेटहुड देने की गलती ना करें, बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल नेबरिंग स्टेट फॉर। धीरे 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 फिर बाद में जैसे उभरता है सिचुएशन, उसको देख के फिर स्टेटहुड पे जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आप सब ले लो, पीओजेके भी ले लो, पीओजेके के लोगों को जो आपको निकाल के भेजना है पाकिस्तान वापस भेज दो, तो पूरा जेएनके आपका हो जाता है। अक्साई चीन के बारे में बाद में बात करेंगे। सिंध को आप हेल्प कर दीजिए इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, तो पंजाब, पाकिस्तान जो है वेस्ट पंजाब रह जाता है। केपी गया अफगानिस्तान के साथ और बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ वो सिंध, क्या यू वांट टू ऑक्यूपाई सिंध? आई डोंट फील सो, लेट इट बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये पाकिस्तान फिर लैंडलॉक्ड हो जाता है, एंड इट डिपेंड्स ओनली आइदर योर गुडविल और सिंध या बलूचिस्तान। और जिस तरह से इन्होंने अभी तक पंजाबियों ने तहस नहस किया हुआ है सिंध में और बलूचिस्तान में, इतने जल्दी तो दोस्ती होती नहीं इनकी। तो ही विल सर्वाइव ऑन यू पोर्ट देने के लिए, देन आपके पास चाबी रहता है। बट आप अब 3 रेडिकल स्टेट के साथ आपका बॉर्डर्स हो जाता है। सिंध उतना रेडिकल है नहीं, आगे चल के पता नहीं होता है नहीं होता है। बलूचिस्तान आज रेडिकल नहीं है, बट ही हैज जॉइंड अप विद टीटीपी एंड तालिबान। विल दे बिकम रेडिकल? तो इन बातों का भी ध्यान रखना है हमने, एंड आई एम श्योर आवर डिसीजन मेकर्स वुड बी लुकिंग एट व्हाट इज गुड फॉर भारत। और ये हो, दिस इज नॉट इफ इट हैपन्स, ये चीजें हैं, क्वेश्चन है व्हेन। समय वो हो रहा है आपके आंखों के सामने, केपी और बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। पीओजेके से मेरे को उतना मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 में मैंने पीओजेके नहीं दिया था। तो वहां पे रेडिकल्स भरे हुए, पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है, एंड दे आर वेरी रेडिकल्स आर सेटिंग। सारे मोस्ट ऑफ देयर लॉन्च पैड्स जो उनके हैं हमारे कश्मीर के अंदर आने के लिए, वहीं बैठे। क्या आप चाहोगे? इसीलिए मैंने सेकंड ऑप्शन में बोला है कि पीओजेके से आपने सारे पॉपुलेशन को निकाल दे, तब जाके आपके लिए ठीक हो। ये तो वेस्ट हो गया, अब देखते हैं ईस्ट का। मेरा तो फेवरेट है कि भाई साहब रंगपुर राजशाही को आप ले लो, पॉपुलेशन एक्सोडस कितना कराना क्या कराना वो डिसीजन मेकर्स को छोड़ देता हूं। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका बिल्कुल ही
प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये वाला है, ऊपर वाला, ये प्रॉब्लम, एरो दिखता है ना आपको? नॉट क्लियरली सर। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल ऊपर जहां पे नेपाल लिखा हुआ है, वो नैरो स्ट्रेच जो ग्रीन का है, ऊपर जा रहा है कालिम्पोंग, वो ऊपर से जा रहा है, दैट इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेफ हो जाता है। क्यों रंगपुर राजशाही, आप मैप देख लो, ईस्ट पे आपका ब्रह्मपुत्र आ रहा है और वेस्ट और साउथ पे गंगा, मतलब यू कैन इजीली डिफेंड इट, और बॉर्डर कंट्रोल बड़ा आसान है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र इतना चौड़ा है यहाँ पे कि फेरी के बगैर बंदा ऐसे आ नहीं सकता। फ्लो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। दूसरा चिटगांग एरिया है, जो चिटगांग इनका स्टेट है, उसमें चिटगांग और कोमिल्ला दोनों जुड़े हुए हैं। कोमिल्ला इज ऑपोजिट अगरतला, आपका त्रिपुरा के साइड का। मैं चिटगांग के साथ जाता हूं केवल, क्योंकि वो नैरो कॉरिडोर है, वहां पे एक रिवर जाता है, फेनी रिवर, ये बिल्कुल राइट पे, यहाँ पे नैरो सा कॉरिडोर है, यहाँ से फेनी रिवर आता है, अगेन डिफेंसिबल। एंड इस इतिहास गवाह है कि इंडिपेंडेंस के टाइम चिटगांग नहीं चाहता था बांग्लादेश के साथ मिलना, देन ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलना, वो तो हमारे साथ मिलना चाहते थे। बाकी ऊपर जो सिलहट का एरिया है वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सिलहट का एरिया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। लेना चाहते हो ले लो, पहाड़ी इलाका है, वहां पे उनका मेन टी गार्डन है। चिटगांव का ये बिल्कुल नैरो कॉरिडोर है, ये वाला, यहाँ पे, यहाँ से ये फेनी रिवर आता है, फेनी रिवर। सो ये आप कर सकते हो। चिटगांव वाले इलाके में तो थ्री ब्रदर्स आपके साथ आ जाएंगे आराम से, और आपके इंटरनल सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट का काफी कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि ये जो आप सोच रहा है अमेरिका कि मैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाऊं, कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं है। म्यांमार के नॉर्थ ईस्ट में वो काफी है अपना रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसको वो कब्जा करना है, वो ही देख रहा है कि भाई यहाँ से निकालूंगा, चिटगांव से जाऊंगा, चिटगांव और कॉक्सेस बाजार आपका आ जाता है, तो यू नॉट दैट मच। आज की तारीख में क्या है, आपको म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो पोर्ट बचा है। पहले चिटगांव, कॉक्सेस बाजार, ढाका, ये सारा आ जाता था, लेकिन अब नहीं है। चिटगांव अपने पास ले लो यार, दो पोर्ट है, चिटगांव है, कॉक्सेस बाजार है, आपका हो गया। सेंट मार्टिन आइलैंड्स की इतनी बातचीत कर रहे थे, ये है वो है ये है वो, आप ऑटोमेटिकली आपका हो गया, क्योंकि वो चिटगांव के साथ ही है। सो योर सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, उत्तर की तरफ, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी चौड़ा हो जाता है आपका, तो आपको डर नहीं है कि नेपाल के थ्रू या भूटान के थ्रू या बांग्लादेश के थ्रू चीन कुछ करे, तो वो चौड़ा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट आपके चिटगांव के थ्रू कुछ करना चाहता है, आप पकड़ लोगे। बाकी सिलहट, आई लीव इट, लेना है नहीं लेना है, मेरे हिसाब से उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकर्स फील नहीं, हम सिलहट को ले लेंगे। सर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज लेना है या नहीं लेना है, अब तो ये इनकी उनसे पूछना है या नहीं पूछना है, वो तो कहानी ही खत्म है। वो तो जी पूछने की बात ही नहीं है अभी तो। ये तो मैं एक्चुअली, ये दो इलाका तो मैं तो बोल रहा था कि भाई साहब 71 में ही ले लेना था, एक्चुअली आज ये किस्सा प्रॉब्लम खत्म हो नहीं। जाता, किस्सा खत्म हो जाता। पर्पस ऑफ एंटायर, अब जब भी हो ये ईस्ट और वेस्ट पे, ये खत्म हो जानी चाहिए प्रॉब्लम सब हमेशा के लिए। तो जैसी आप ये निकाल देते हो ना, कुछ बचता नहीं है उसके पास। ढाका, अपना खुलना, बरिसाल, और जो कोमिल्ला का इलाका आप छोड़े हो वो है, और एक सिलहट है। सिलहट रखना है नहीं रखना है आप देख लो, टी गार्डन्स काफी आ जाएंगे, सिलहट इज फुल ऑफ टी गार्डन्स, पहाड़ी इलाका है। उनका कमांडो बटालियन का वो ट्रेनिंग है वहां पे,
ईस्ट बंगाल का कमांडो बटालियन इज डिप्लॉयड देयर और उनका ट्रेनिंग एरिया है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग एरिया, दैट इज द सिलेट एरिया। तो सिलेट एरिया को आप ले लो, दैट्स इट। फिर वो उस तरफ भी नहीं आ सकता, देन ही इज ओनली गोइंग इनटू आपका लोअर असम एरिया। आपके मेघालय है, उसको आप गार्ड कर सकते हो आराम से। तो मेन क्रिटिकल ये दो हैं आपके, रंगपुर राजशाही डिवीजन, एक नॉर्थ वेस्ट पे एंड साउथ ईस्ट पे चिटागोंग, ये आप ले लो, यू आर सिक्योर। बिकॉज थ्री ब्रदर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो उनके कंट्रोल्ड एरिया में विद ड्रोन्स बार बार, एंड टारगेटिंग दोस कैंप्स of militants who are operating in India. Precise. मतलब आई एम श्योर थ्री ब्रदर्स वाले भी आपको ह्यूमेंट काफी दे रहे हैं। जब आप लीडर्स को प्रिसाइसली टारगेट करते हो ना, जिस बंकर में बैठा है उस बंकर के अंदर फोड़ के उसको मारते हो, टॉक्स यू ऑफ प्रिसिशन ह्यूमेंट, टेल यू प्रिसाइसली कहां है। Intelligence is very precise and strong. यस यस। तो ये यूएस को भी समझ में आ रहा है, डीओडी को भी समझ में आ रहा है। और यूट्यूब में अगर आप उनके तरफ से चैनल्स के कुछ एक स्पीकर्स को देखो, वो सब है वाई इज यूएस स्केयर्ड ऑफ इंडिया, ये वो, कि ये सबमरीन से ये डर है, उससे ये डर है। अब वो डर इसलिए आया है, ये डर अच्छा है, डर इसलिए आया है बिकॉज दीज आर टेक्नोलॉजीज ऑन विच दे हैव नो कंट्रोल। आपका होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, उनका कंट्रोल नहीं है। तो उनको अगर टेक्नोलॉजी आप उनका लेके बनाते हो तो ग्रांट दी अदर साइड कि उसका तोड़ भी वो रखता है कि इसको काउंटर का, अगर मेरे अगेंस्ट आएगा इस टाइप का तो इसको काउंटर कैसे करो, वो भी आप रखते हो। आप जब बना रहे हो तो आप भी रखते हो कि मेरा ये है तो मेरे विरुद्ध अगर इस तरह का आएगा तो मैंने कैसे बचाव करना है, क्योंकि आपके पास वो हथियार है, उसका यूज करके आप उसका काउंटर बना सकते। जब आपके पास वो हथियार है ही नहीं, आप काउंटर कैसे करोगे? केवल जो हमने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उससे तो काम नहीं चलेगा। आप पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन तो देते नहीं हो, मोटा मोटा देते हो। अभी उनको एक डर और आ रहा है कि अभी तो जो ब्रह्मोस हमने चलाया था 450 का चलाया था, 600 वाला भी नहीं चलाया था, वो 2.8 मार्क पे जा रहा है। अब आप 800 ले गए हो रेंज, अब 800 ले गए हो तो उसमें प्रोपेलेंट्स भी आए होंगे, कुछ चेंजेस भी आए होंगे। अब किस मार्क में जा रहा है उनको तो पता नहीं ना, जब पड़ेगी मार तब पता लगेगा ना कि कितने मैक पे आए। डर इस बात का है, डर इस बात का है कि यार हम कैसे पता लगाएं हथियार का तोड़। तो इसीलिए फिर अब बोल तो रहे वो कि हाँ ये वो दिवाली भी मनाया उस टप्पू ने व्हाइट हाउस में, बट वो दिमाग से वो जा नहीं रहा कि भाई ये ऐसे कैसे कर सकता है भारत। ये तो हमसे परमिशन मांग के काम करता था, अब तो बगैर परमिशन के सब कुछ हो रहा है। जब भी तो आप और हम खुल के इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कि पूछने की जरूरत नहीं है कि अब करना क्या है, क्या क्या हम लेना है। आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले आप डिस्कस करते थे, ऐसे नहीं। और खास करके ऑफ सिंदूर के बाद तो तूर और पकड़ लिए, ये वैसे करो। दैट टेल्स यू द चेंजिंग या इवॉल्विंग आपके कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, कि यू कैन डिक्टेट। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत
उनके टेबल में बैठने के लिए बात नहीं कर रहा। आज भारत पहले करता था, इस मोदी जी के टर्म में उन्होंने अपना टेबल बना दिया और बोला है कि भाई साहब ये टेबल है, आ जाओ, जिसने बात करना है आ जाओ। और आ रहे हैं लोग, और यही चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, इन सबको समझ नहीं आ रहा यार, ये तो इन्हें मतलब सारा कुछ चेंज हो गया। नाना कर रहा है यूएसए, बट फिर वो ये गाना ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे आना तो पड़ेगा अपना मुंह लेके, जितना कुछ बोल दे अपना मुंह लेके आना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान भी कुछ कर नहीं सकता, वो देख रहा है मैं टूट रहा हूं, वो देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फौज उस, पब्लिक को छोड़ो, फौज के लोग उनके साथ नहीं है ना, पाक आर्मी के साथ। जो सिंधी, बलोच, पश्तून, नॉर्दर्न एरियाज वाले वो उनके साथ ही नहीं है, किससे लड़ेगा वो। और बांग्लादेश की तो वैसे ही फौज नहीं थी यार, वह वही थी फक्कड़, अपने ही लोगों के ऊपर हथियार चलाने के लिए ठीक था। ये तो थ्री ब्रदर से पिट के आ गए अलायंस से, और हमसे लड़ने की सोच रहा है। मतलब हमने वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी जिसकी साइड पे खड़े हैं उस साइड को जिता दिया है, तो अब यस, हमसे लड़ोगे फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में किससे मशहूर है सर अभी भी इंडियन आर्मी के जो पुराने भाई लोग हैं। हाइफा में वो हिस्ट्री अभी चेंज कर रहे हैं। आई हैव बीन टू दी हाइफा, आई बीन टू हाइफा, उसके सिमेट्री में गर्व से लेके गए थे इजरायलीज कि ये आपके सोल्जर्स के लिए हमने बनाया हुआ है सिमेट्री। इट इज द इंडियन कैवलरी ब्रिगेड विच कैप्चर्ड हाइफा। पूरे हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर में दिस इज द ओनली हिस्ट्री where cavalry has charged defenses and captured those defenses and cleared Haifa. Cavalry, मशीन गन के पोस्ट उन्होंने दिखाया हमको, वहां से पहाड़ के ऊपर कहां से लेके गए थे। जोधपुर लांसर्स, मेजर दलपत सिंह इज वेरी फेमस आउट देयर, एंड मैसूर लांसर्स, और पीछे सपोर्ट में हैदराबाद लांसर्स। कोई ब्रिटिश ट्रुप नहीं था। तो अब Israelis have changed the history book this year onwards and saying not the British who captured Haifa for the Israelis, it was the Indian troops. कोई ब्रिटिशर नहीं था उसमें, एक भी नहीं था। हमारे स्टेट फोर्सेस के कैवलरी थे जिसमें सारे हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे जो गए थे और कैप्चर करके दिया है। उनके सिमेट्री में तो उन्होंने बना के रखा है। हाँ, वो कॉमनवेल्थ के ग्रेव्स, सिमेट्री एंड ग्रेव्स कमेटी जो है ब्रिटिश का, वो उसको मेंटेन करता है, लेकिन बनाया जो था वो पूरा हाइफा के सिटीजन्स थे। जब हम डेलीगेशन के साथ गए थे, जैसे ही पता लगा तो वो तो गर्व से लेके गए थे हमें, आओ देखो आप, ये है हमारा इतिहास। सो देयर इज अ लॉट दैट पीपल हैव डन, आवर आर्मी हैज डन। अगर ये ब्रिटिश, हमारा इंडियन आर्मी वहां पे गया नहीं होता ना ब्रिटिश आर्मी के साथ, हार गए होते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हार गए होते। ऑटोमन्स को हमने हराया, हमारे इंडियन कैवलरी एंड इंडियन ट्रुप्स ने हराया। जॉर्डन वैली बैटी, हमारे डेक्कन हॉर्स वगैरह भी, और काफी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं जो सेलिब्रेट करते हैं जॉर्डन वैली डे। सो देयर इज एन, you have continued with that tradition of how you fight. और उस आर्मी को बांग्लादेशी आर्मी रहेगी, बताइए मतलब हमसे पंगे। पाकिस्तान ही नहीं हरा पाया क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री छोड़ के अपने लोगों को दबाने में बैठ गया ना। और लाइक आई सेड, वो तो बिजनेस में घुस चुका है, फौजी फाउंडेशन, तो वो तो दे आर लुकिंग एट दैट, हाउ टू अर्न मनी थ्रू दैट। जो भी उनके फौज को एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, उनके बिजनेस से आ रहा है। इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, इट इज एडिंग टू द जीडीपी ऑफ पाक आर्मी। एक्चुअली वही ना, डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ सुन्नी पंजाबी कल्ट। क्या बोलो, अब इससे ज्यादा कुछ ऐड करने का स्कोप नहीं रह गया।
और हर बार हारने के बाद एक मेडल लग जाता है उनको। That is the most funny thing actually. मतलब मैं अच्छा, I met couple of people here in Africa जहां पर उनको पता ही नहीं है सर, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुक्स में लिखा होता है इंडिया वाज द एग्रेसर एंड दे सेव्ड द कंट्री। आई वाज लाइक, ये मेडल्स किस बात के लगाते हैं? एक मैम थी, हर हस्बैंड वाज इन यूएन जहाँ पे मैं थी, तो ऐसी बात हो रहा था, तो ऐसे ये मेडल्स किस चीज के लगाती है पाकिस्तानी आर्मी? बोलते इंडिया को हराने के। एंड शी वाज सो नाइव एंड सो इनोसेंट। मुझे मतलब तरस आ रहा था, इंडिया को हराने के? हाँ, आपके देश ने आपके मुल्क ने हमारे मुल्क पे कई बार हमला किया, हमारे मुल्क की आर्मी ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड आई वाज लाइक, मैं क्या बोलूं, लड़ाई हो जाएगी। तो आई वाज लाइक, ठीक है, दैट इज हाउ दे आर ब्रेन वॉश्ड। इमेजिन अ यूएन ऑफिशियल्स वाइफ टॉकिंग दिस। No, that is where it becomes an issue when people go abroad इनके पढ़ने के लिए, then they come face to face with the actual history और उनको समझ नहीं आता क्या करो। अभी भी जैसे उनको बोला गया है कि इंडिया हैड एग्रीड फॉर प्लेबिसिट और प्लेबिसिट नहीं कर रहे हैं, यूएन एग्रीमेंट इज टू हैव अ प्लेबिसिट इन पाकिस्तान। वो बताते ही नहीं है उनको कि भाई तेरा प्लेबिसिट के लिए देयर स्टेप्स। सबसे पहले पाकिस्तान ने पूरा पीओके को वेकेट करना है, यूएन ने एक्सेप्ट करना है कि पूरा वेकेट हो गया, देन इंडिया हैज टू सिक्योर दैट एरिया एंड फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड कीप एडिक्वेट ट्रूप्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वो फिर यूएन की टीम देख के बोलेगी हाँ ये ठीक है, उसके बाद प्लेबिसिट हो। अब वो वहां जाते हैं बाहर, अब जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आंखें निकल आती हैं यार कि देन दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्या बोलेगा वो। तो अब वो सब तो हिस्ट्री हो गया है, अब तो यही देखना है कि आने 3-4 साल, आगे वाले 3-4 साल में पाकिस्तान किस शेप एंड साइज में रहता है। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी हिस्ट्री बोले थे ना कि ज्योग्राफिया तो बदल ही रही है, हिस्ट्री भी बदल जाएगी तेरी कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। Pakistan, I don't know why they call it their Independence Day. It is not their Independence Day. It is their Formation Day. इसके पहले तो कोई पाकिस्तान था ही नहीं। 14 अगस्त 1947 के पहले there were no country by the name of Pakistan. It is formation of Pakistan. They should celebrate the Formation Day, not Independence Day. अब सिंध बलूचिस्तान जब अलग हो जाएंगे तो they will celebrate their Independence Day. तो अभी यही सोचने वाली बात है। लोगों को इतना ही चेता देता हूं कि यार ये मत सोचो कि कल हो जाएगा। ये जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी में टेक्स अ लिटिल टाइम। यू गॉट टू शेप द एनवायरनमेंट एंड पुश देम आउट। और ये जो आप करोगे वो यूएस को भी पसंद होगा। सिंध शायद उनको ज्यादा पसंद ना हो, बट दे हैव केप्ट क्वाइट, क्योंकि बीएलए के साथ एक सिंध लिबरेशन आर्मी भी लड़ रही है। Sindh Liberation Army is also there. Americans have not said anything about it. So it's, और उनको भी पता है कि ये गढ़ है अपना टेररिज्म का। तो अगर आपका प्लान है कि सिंध को भी निकाल दो तो और अच्छा हो जाता है यार, वो गढ़ बिल्कुल हल्का हो जाता है। बट लाइक आई सेड, यू गॉट टू बी केयरफुल कि आपके बॉर्डर्स में काफी सारे शरिया वाले कंट्रीज आ जाएंगे। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? दैट आई एम श्योर डिसीजन मेकर्स प्लान कर रहे हैं। That's why Shankar ji made a comment also on that, if you remember, just couple of, I think a week back or so. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो अगली बार अजीब सर के साथ सेशन मैं अकेले कर लूंगी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। जी, और अगर आपको लगता है कि आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं, तो नंबर और रिप्ले स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शाउट आउट टू ऑल माय सोशल मीडिया, फॉर ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम। वी आर रेगुलरली पोस्टिंग ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज देयर, वहां पर जरूर फॉलो करिए। नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल इन यूट्यूब सेशंस, एंड टेलीग्राम पे डेफिनेटली जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। इट्स डूइंग रियली वेल। इंस्टा पे तो मजेदार वीडियोस जा ही रही हैं, छोटी छोटी क्यूट क्यूट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।